आज उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन और सदन की कार्रवाई चल रही है। विपक्ष जहां बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठा रहा है, वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसको लेकर जवाब भी दिया। प्रतिनिधित्व एवं में राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों, स्वायत्त शासित संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत पद आधारित रोस्टर नीति का निर्धारण कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश संख्या 276 दिनांक 11/9/2019 द्वारा किया गया था। यदि आप चाहें तो मैं उसका पूरा डिटेल आपको बता सकता हूं। यह 11/9/2019 का है, जिसमें राज्याधीन सेवा संवर्गों के अंतर्गत नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पृष्ठ संख्या 1। इसके बाद माननीय अध्यक्षा जी कि माननीय मंत्रिमंडल की उप समिति द्वारा की गई संस्तुति के अनुक्रम में माननीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 19/3/2020 को लिए गए निर्णय के अनुपालन में शासनादेश संख्या 97 दिनांक 19/3/2020 ये माननीय अध्यक्षा जी जिसमें लिखा है राधा तुड़ी जो उस समय अपर मुख्य सचिव थे उनके द्वारा एक शासनादेश निकला। शासनादेश संख्या 276/2001 दिनांक 11 सितंबर 2019 द्वारा राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों, स्वायत्त शासित संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत पद आधारित रोस्टर नीति का निर्धारण किया गया था, जिसमें प्रतिशत के आधार पर पूर्व निर्धारित रोस्टर क्रमांक परिवर्तित हो गए थे। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत पूर्ववर्ती रोस्टर क्रमांक के अनुसार अर्थात प्रथम पद अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों, स्वायत्त शासित संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत पद आधारित ऊर्ध्व एवं क्षैतिज रोस्टर नीति का निर्धारण किए जाने का निर्णय लिया गया है। रोस्टर नीति के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से निर्गत किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक छोटा सा निवेदन। माननीय अध्यक्ष जी, माइक ऑन कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने पूरे विस्तार से वृत्तांत देकर सदन को गुमराह करने की कोशिश की है। सीधी भर्ती और रोस्टर का उल्लेख किया माननीय अध्यक्ष जी। ये लगातार पिछले वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में काबिज हुई है, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों पर अन्याय और उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं। कानून व्यवस्था में भी हमने इस बात का जिक्र किया, हमारे साथियों ने भी विस्तार से किस तरह से इस समाज के जो मुख्य धारा में आने के लिए छटपटा रहा है, उनके साथ किस तरह से बलात्कार हो रही, बेटियों के साथ हत्याएं हो रही हैं, उनके साथ अत्याचार बढ़े हैं, जुर्म बढ़े हैं, जातियां बढ़ी हैं। इस बात का पूरा प्रदेश में अवगत है माननीय अध्यक्ष जी। और मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि जो मैंने विस्तार से आपके माध्यम से सदन के सामने जो विज्ञप्तियों का जिक्र किया है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के चौथे दिन भोजनावकाश के बाद बजट पर चर्चा शुरू। और आपको बता दें कि इससे पहले सदन में नियम 58 के तहत आरक्षण पर चर्चा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार सीधे तौर पर आरक्षण समाप्त करना चाहती है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आरक्षण की मूल भावना में कोई बदलाव नहीं होगा, किसी को भी इससे नुकसान नहीं होगा। जिस भर्ती का रिजल्ट जारी हो जाएगा 1 माह के भीतर ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। संवैधानिक अधिकार है और सरकारी विभागों में जो नियुक्तियां हो रही हैं
उसके लगातार चाहे सीधी भर्ती हो, चाहे विभागीय भर्ती हो, उसकी अनदेखी की जा रही है और आरक्षण के जो आधार है, नियम है, उनकी अवहेलना की जा रही है। लगातार पिछले वर्ष से जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, कई नियुक्तियों में आरक्षण शून्य है और कई नियुक्तियों में आरक्षण चाहे अनुसूचित जाति को हो, चाहे जनजाति को हो, चाहे ओबीसी पिछड़े वर्ग को हो, जो आरक्षण दिया गया है उसमें उसको पूरा नहीं किया गया, उसको कोटा है उसको पूरा नहीं किया गया है। देखिए, विपक्ष की जो व्यवहार में देख रहा हूं नकारात्मक मुझे दिखती है। किसी भी विषय पे अपना वो सवाल उठाते हैं, प्रश्न करते हैं, एक प्रथा सी बना दी। मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा कि पहले वो सवाल उठाएंगे या प्रश्न उठाएंगे और अनेकों लोग प्रश्न उठाते हैं। जब हमारे में से माननीय कोई मंत्रीगण जवाब देने के लिए खड़ा होता है तो जवाब सुनने से पहले ही खड़े हो जाते हैं और जवाब सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें सच सुनने की आदत नहीं है। और जब उनको सवाल पूरा उन्होंने सुना नहीं, उससे पहले वो बोलना शुरू करते हैं, साहब ये सत्य से परे है, ये इस प्रकार से है। मैंने आग्रह किया आज पीठ से भी हमारा भी संरक्षण होना चाहिए। ये व्यवहार विपक्ष का कदापि उचित नहीं है। लोकतंत्र में यदि उन्हें अपनी बात रखने का सदन में अधिकार है तो जवाब देने का अधिकार हमारा भी है। सभी माननीय मंत्रीगण बढ़िया संतोषजनक जवाब दे रहे हैं। दूसरी बात, अनुपूरक आप 3, आज तक की परंपरा है कि एक के सापेक्ष 3 उनके अनुपूरक सुने जाते रहे, क्योंकि मैं अध्यक्ष विधानसभा भी रहा हूं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी की उदारता है कि उन्होंने उनको ज्यादा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, सरकार जवाब देने को तैयार है।